नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल का नाम सनी द्विवेदी एवरीथिंग है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसे केवल आपको एक बार टच करना है और हर वीडियो में उसे टच नहीं करना है। केवल एक बार टच करेंगे, वो हमेशा के लिए सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। उसके बगल जो घंटी का निशान है, बेल आइकन जिसे कहते हैं, उसको आपको टच करना है। उसके जब उसमें 3 ऑप्शन आएंगे तो उसमें ऑल वाले ऑप्शन पे आपको टच कर देना है, तो हमेशा के लिए आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं छंद के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। छंद को मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है। रोला, चौपाई, बरवे, गीतिका। तो सममात्रिक छंद कौन सा नहीं है? रोला, चौपाई, बरवे, गीतिका। जो बरवे है ये सममात्रिक छंद नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद बरवे। दूसरा है, चारों चरणों के समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? ए सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद और डी सभी। अरे इसमें जो आपका क्वेश्चन है उससे साफ जाहिर होता है चारों चरणों में समान मात्रा है। जब चारों चरणों में समान मात्रा होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सममात्रिक छंद होगा। ए सही है आपका। चलिए थर्ड पे चलते हैं। छंद, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? छंद द्वारा बद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन की समानता मतलब जो जिसमें तुक मिल जाए वो, उसे क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 10, 11। कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। ए ऑप्शन सही है। दोहा के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, 16, बी 13, 11, सी 11, 13 और डी 15, 15। तो दोहा के प्रत्येक विषम मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और 13, 13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण हो गया पहला तीसरा, सम चरण हो गया दूसरा चौथा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 13, 11। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है? बरवे के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला 11, 13, बी 12, 7, सी 15, 13 और डी 7 और 13। तो बरवे के पहले प्रत्येक विषम पहले और तीसरे चरण में 12, 12 मात्राएं होती हैं, और सम चरण में दूसरे और चौथे चरण में, जिसको कहते हैं सम चरण अर्थात दूसरा और चौथा चरण, इसमें 7, 7 मात्राएं होती हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बी 12 और 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 और 7। सातवां दोहे का उल्टा छंद है। सातवां क्या है? दोहे का उल्टा छंद है। चौपाई, रोला, बरवा, सोरठा। तो दोहे का उल्टा छंद सोरठा है। विषम चरण में जैसे दोहे में 13, 13 मात्रा होती है, सम चरण में 11, 11, उसी तरह सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, विषम चरण में 11, 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहे का उल्टा है सोरठा। आठवां, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यति, गति, तुक, मात्रा। जो विराम लेते हैं छंदों को पढ़ते समय उसे यति कहते हैं। यति या विराम, ठीक है? क्या कहते हैं? यति कहते हैं। नवा क्वेश्चन है, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 11, 13, 16 और 24। तो कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 10वां, छंदों को हम जिस प्रवाह में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवाह। प्रवाह का मतलब एक गति, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गति। छंदों को पढ़ने की गति, प्रवाह एक ही चीज है। ठीक है, तो चलिए आज के 10 वस्तुनिष्ठ हमारे छंदों पर रहे। आशा करता हूँ कि ये छंद आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। अब अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय दोस्तों।